गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम पढ़ रहे थे समास। समास में हमने पढ़ा अविभाव और तत्पुरुष। अब अविभाव और तत्पुरुष के अंदर तत्पुरुष के दो भेद और भी हमने बताए थे, कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष। तो हम अब पढ़ते हैं कर्मधारय तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद के बीच उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध प्रकट होता है, वहाँ कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में हमने पहले समझाया था कि पद हमेशा प्रधान होगा। अब यहाँ केवल अंतर क्या है, पूर्व पद या तो उपमेय होगा या उत्तर पद या तो उपमान होगा या विशेष्य होगा। जैसे घन श्याम, घन श्याम, दो पद है, पहला पद है घन, दूसरा पद है श्याम। तो घन के समान श्याम। चंद्र मुख, एक पद है चंद्र, दूसरा पद है मुख, चंद्र के समान मुख। नील गगन, नील गगन, पहला पद है नील, दूसरा पद है गगन, नीला जो गगन। कनक लता, पहला पद है कनक, दूसरा पद है लता, कनक रूपी लता। नील गाय, नील गाय, नीली जो गाय। पुरुषोत्तम, पहला पद है पुरुष, दूसरा पद है उत्तम, पुरुष जो उत्तम। महापुरुष, पहला पद है महा, दूसरा पद है पुरुष, महान है जो पुरुष। पीताम्बर, पहला पद है पित्त, दूसरा पद है अंबर, पित्त जो अंबर। आ गया समझ में। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ कर्मधारय समास बहुब्रीहि समास भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि हम इसका विशेष अर्थ दर्शाएंगे, जैसे घन श्याम, घन के समान सांवला है जो वह, तो कौन हो गया, भगवान श्री कृष्ण या बादल, तो ये बहुब्रीहि समास बन जाएगा। इसी तरह चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है जिसका वह है, यानी कोई विशेष औरत, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नील गगन, नीला है जो गगन वह है, तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा। कनक लता, कनक के समान है जो लता वह है, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला समास है हमारा द्विगु तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। द्विगु तत्पुरुष, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद संख्या का बोध कराता है, यानी पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, और उत्तर पद प्रधान होगा, क्योंकि तत्पुरुष का भेद है तो उत्तर पद तो प्रधान है ना। ठीक है, और पूर्व पद संख्या का बोध कराता है, वहाँ द्विगु समास होता है। यह समास प्राय समूहवाची होता है, समूहवाची यानी कि समूह का बोध कराता है सारा पद मिल करके। जैसे त्रिलोकी, पूर्व पद क्या है त्रि, त्रि का मतलब तीन, और लोकी, लोकी का मतलब लोकों का समूह। ठीक है, चौराहा, चौ माने चार, राहा माने राहों का समूह। चतुर्भुज, चतुर माने चार, भुज माने भुजाओं का समूह। पचरंगा, पच माने पांच और रंगा मीन्स रंगों का समूह। अष्टाध्यायी, अष्ट मीन्स आठ, अध्याय मीन्स अध्यायों का समूह। शताब्दी, शत माने 100, आब्दी माने वर्ष होता है। ठीक है, 100 वर्षों का समूह। चारपाई, चार पायों का समूह। द्विगु, द्वि मीन्स दो, गु मीन्स गाय, दो गायों का समूह। तो इस तरह से ये क्या है, पूर्व पद सारे के सारे संख्यावाची, जैसे त्रि है, चौ है, चतुर है, पंच है, अष्ट है, सत है, चार है और द्विगु, द्वि है। तो ये पूर्व पद सारे के सारे संख्यावाची हैं और दूसरे पद मिलकर के समूह का बोध कराते हैं, इसलिए द्विगु समास है। अगला है हमारा द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध। आपने देखा होगा रामायण महाभारत में द्वंद्व युद्ध रामायण में हुआ था कंस के यहाँ। ठीक है, कृष्ण लीला में तो द्वंद्व युद्ध होता है, दो समान जो पहलवान आपस में भिड़ते हैं, जो दंगल कराया जाता है, कुश्ती जो कराई जाती है, वो एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध है। द्वंद्व का मतलब होता है प्रधान, दोनों समान रूप से प्रधान होंगे। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक अव्यय लोप हो जाता है, दोनों पद क्या होंगे, समान रूप से प्रधान होंगे, और दोनों पदों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक अव्यय होगा वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, अब माता और पिता के बीच में हमने ये क्या लगा, समुच्चय बोधक चिन्ह लगा दिया है, योजक चिन्ह, इसका विग्रह हो जाएगा माता और
पिता। तो और क्या हो गया हमारे पास, अव्यय आ गया। रुपया पैसा, रुपया और पैसा अव्यय आ गया। और भाई बहन, भाई और बहन या भाई या बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, और लिखें या पाप या पुण्य, या पाप अथवा पुण्य में लिख सकते हैं। अपना पराया, अपना और पराया। दिन रात, दिन और रात। धर्मार्थ, धर्म जमा अर्थ, जब संधि करते हैं तो धर्मार्थ की संधि बनेगी धर्म जमा अर्थ, तो धर्म और अर्थ। ओके, इसमें दोनों पद प्रधान है। देखो यहाँ माता पिता, रुपया पैसा, भाई बहन, पाप पुण्य, अपना पराया, दिन रात, धर्म अर्थ, यानी दोनों पद समान रूप से क्या है, प्रधान है। और दोनों पदों को जोड़ने वाले अव्यय का लुप्त हो जाता है। ये चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है समुच्चय बोधक अव्यय के। ठीक है, तो ये अव्यय शब्द आ गए समुच्चय बोधक अव्यय। और तथा, अथवा, या, ये समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द हैं, इसलिए ये द्वंद्व समास है। अगला समास है हमारा बहुब्रीहि समास। जिस समास में न पूर्व पद प्रधान हो न ही उत्तर पद प्रधान हो, अपितु समस्त पद मिलकर किसी विशेष अर्थ की संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। क्या है बहुब्रीहि समास में, ना तो पहला पद प्रधान है ना ही दूसरा पद। पूर्व पद को पहला पद भी कहते हैं और उत्तर पद को दूसरा पद कहते हैं। ठीक है, दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं है, फिर भी क्या विशेषता है, लेकिन दोनों पद मिलकर के किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं, इसलिए क्या है बहुब्रीहि समास है। जैसे हमने कर्मधारय में बताया था ना, घनश्याम घन के समान सांवला है जो, तो वो क्या है, विशेष अर्थ हो गया बादल या श्री कृष्ण। तो इस तरह से जब विशेष अर्थ की ओर संकेत करें तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, पहला पद है लंबा और दूसरा पद है उदर। लंबा है उदर जिसका वह है, अर्थात गणेश। दिगंबर, दिक माने दिशाएं, अंबर माने वस्त्र, और अंबर माने आकाश भी होता है। दिशाएं हैं वस्त्र जिसकी वह है, ये कौन है, जैन समुदाय के लोग हैं। चक्रपाणी, चक्र माने चक्र, पाणी माने होता है हाथ। चक्र है हाथ में जिसके वह, अर्थात विष्णु। गिरिधर, गिरि माने पर्वत, धर माने धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला वह कौन है, श्री कृष्ण। नीलकंठ, नील मीन्स नीला, कंठ मीन्स गला। नीला है कंठ जिसका वह है, किसका है, या तो मोर का है या भगवान शिव का है, जिसने समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसको पी लिया था और तब से उसका नाम नीलकंठ पड़ा था। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी समझ में समास आ गया होगा और इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे अलंकार। थैंक यू।